कुरुक्षेत्र एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ धनुष बाण ही नहीं टकराए, जहां जीवन, धर्म और कर्तव्य के सबसे गहरे रहस्य प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी ने वह ज्ञान दिया जिसे आज भी पूरी मानवता समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गीता के भीतर ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता के 10 अद्भुत रहस्य जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकते हैं। रहस्य 1। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रखा तो पूरी सेना स्तब्ध हो गई थी। वह महान योद्धा जिसने देवों और असुरों से लड़ाई लड़ी, आज अपने ही संबंधियों को देखकर कांप उठा था। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि यह कमजोरी केवल अर्जुन की नहीं, हर इंसान की है। जीवन के किसी मोड़ पर हम सब अर्जुन बन जाते हैं, भ्रमित, टूटे, डरे हुए। युद्ध तो अर्जुन के सामने था, परंतु उलझन पूरे मानव समाज की। इसलिए कृष्ण ने जो कहा वह किसी एक योद्धा को नहीं, पूरी मानवता को संबोधित था। समय चाहे कोई भी हो, मनुष्य की समस्याएं वही रहती है, भय, मोह और असमंजस। गीता इनसे मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन तो बस माध्यम थे ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान को सुन सके और हर युग में इसका प्रकाश फैल सके। रहस्य 2। कई लोग कुरुक्षेत्र को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल मानते हैं, पर इसका असली अर्थ मन की गहराइयों में छिपा है। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए तब वह केवल युद्ध नहीं देख रहे थे, वे अपने भीतर चल रही उथल पुथल से लड़ रहे थे। यही स्थिति हर मनुष्य की है। हमारा मन भी रोज एक कुरुक्षेत्र बनता है, जहां इच्छाएं कौरव बनकर खड़ी होती है और सद्गुण पांडव के रूप में। कभी क्रोध हावी होता है, कभी मोह, कभी लालच। अर्जुन की तरह हम भी अपने ही निर्णयों के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन तभी भीतर से एक कृष्ण पुकारता है, विवेक, मार्गदर्शन, धैर्य के रूप में। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है और युद्ध हर दिन चलता रहता है। गीता का ज्ञान उसी भीतर के रण को जीतने के लिए जन्मा है। रहस्य 3। कृष्ण ने कभी युद्ध करो नहीं कहा। कृष्ण ने अर्जुन को मजबूर नहीं किया था। वे जानते थे कि किसी भी मनुष्य को अपने कर्म के मार्ग पर चलने के लिए दबाव नहीं चाहिए, उसे केवल सत्य का बोध चाहिए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वह परिणामों का भार धो रहा था। जीत हार, संबंध, आलोचना, पाप सब उसके भीतर घूम रहे थे। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा काम परिणाम तय करना नहीं, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। उन्होंने युद्ध का आदेश नहीं दिया, बल्कि मोह का त्याग करने का आग्रह किया। अर्जुन यदि किसान होता तो संदेश खेती से जुड़ा होता, यदि व्यापारी होता तो व्यापार से। यह युद्ध केवल प्रतीक है, कर्तव्य का। कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं कहा, केवल कर्तव्य से मत डरो कहा। यही गीता का मूल संदेश है। रहस्य 4। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ बहुत लोग नहीं समझते। कर्मयोग को अक्सर केवल कर्म करो तक सीमित कर दिया जाता है, पर इसका असली रूप अत्यंत गहरा है। जब अर्जुन कांप रहे थे तब कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि बस तीर चलाओ और नतीजे भूल जाओ। उन्होंने समझाया, कर्म वह है जो मन को विकारों से मुक्त रखकर किया जाए। यदि कर्म करते समय मन में लोभ हो, क्रोध हो, घृणा हो, तो वह कर्म योग नहीं है। कर्म योग वह स्थिति है जब मन बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना अहंकार के काम करता है। जैसे एक कमल की पत्ती जल में होते हुए भी उससे अछूती रहती है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी उससे बिखरता नहीं। गीता का यह रहस्य हमें बताता है कि सही मानसिक अवस्था ही कर्म को दिव्य बनाती है। रहस्य 5। जब अर्जुन को लगा कि रिश्तेदारों को मारना पाप है, वह भय से भर गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं यह अधर्म नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने धीरे धीरे उन्हें समझाया कि पाप का भय अज्ञान का परिणाम है। जिस कर्म को ज्ञान, विवेक और कर्तव्य का आधार मिला हो, वह पाप नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की अग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। इसका अर्थ है कि गलतियां इंसान को बांधती नहीं, उन्हें समझकर आगे बढ़ना ही मुक्ति है। गीता हमें डर से नहीं, बुद्धि से जीना सिखाती है। यह मनुष्य को अपराध बोध में नहीं धकेलती, बल्कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।
यह रहस्य जानने के बाद जीवन हल्का हो जाता है। रहस्य 6, अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया? जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो उनके भीतर का सबसे बड़ा शत्रु सक्रिय था, अहंकार। अहंकार हमेशा कहता है मेरा दुख सबसे बड़ा है, मेरी समस्या सबसे कठिन है। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। इंसान का विकास वही रुक जाता है जहां अहंकार शुरू होता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं सब जानता हूं, तब वह सीखना छोड़ देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम स्वयं को योद्धा मानते हो, पर तुम आत्मा हो। यह वाक्य अहंकार को भेदने का अस्त्र था। जब अर्जुन ने अहंकार छोड़ा, तभी गीता का ज्ञान उनके भीतर उतर पाया। यही कारण है कि अहंकार को मनुष्य का सबसे खतरनाक शत्रु कहा गया है। रहस्य 7, गीता में भविष्य का संकेत छिपा है। गीता केवल उस युग की समस्या का समाधान नहीं थी। कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागेगा, जब लालच और अन्याय समाज पर हावी होंगे, तब पुनः ज्ञान का प्रकाश आवश्यक होगा। यह कथन एक भविष्यवाणी की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि आज भी दुनिया वही समस्याएं झेल रही है। भ्रष्टाचार, भ्रम, भय और नैतिक पतन। कृष्ण का यह रहस्य बताता है कि गीता समय से परे है। यह किसी एक युग के लिए नहीं, हर युग के लिए जन्मी है। हर युग में मानव अर्जुन बनता है और हर युग में किसी स्वरूप में कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं। गीता की यही अनंतता उसका सबसे बड़ा चमत्कार है। रहस्य 8, कृष्ण ने केवल एक बार स्वयं को भगवान कहा। कृष्ण के दिव्य कार्यों को देखकर पूरा संसार जानता था कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फिर भी गीता के विशाल 700 श्लोकों में उन्होंने केवल एक बार कहा, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं। यह कथन अहंकार नहीं, सत्य का उद्घोष था, क्योंकि उनका उद्देश्य अपनी महिमा बताना नहीं, अर्जुन को उसका मार्ग दिखाना था। बाकी सभी स्थानों पर वे स्वयं को सारथी कहते हैं, सेवक, मार्गदर्शक, मित्र। यह दर्शाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। जो वास्तव में दिव्य होता है, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह दूसरों को शक्तिशाली बनाने में आनंद पाता है। कृष्ण का यह रहस्य आज भी मानवता को नेतृत्व और सेवा का सच्चा अर्थ सिखाता है। रहस्य 9, गीता केवल अर्जुन ने नहीं सुनी, कृष्ण और अर्जुन के बीच जो दिव्य संवाद हुआ, उसे केवल वे दोनों ही नहीं, बल्कि संजय ने भी सुना। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो दूर बैठे हुए भी पूरा युद्ध देख सकता था। यह स्वयं कृष्ण की योजना थी, ताकि ज्ञान केवल युद्ध भूमि तक सीमित न रहे। यदि केवल अर्जुन ने सुना होता, तो यह संवाद युगों तक नहीं पहुंच पाता। संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, और फिर यह ज्ञान पीढ़ियों तक बहता चला गया। यह रहस्य बताता है कि दिव्य ज्ञान रुकता नहीं, वह स्वयं मार्ग बनाता है, स्वयं माध्यम चुनता है और स्वयं फैल जाता है। गीता इसलिए अमर है क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। रहस्य 10, गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश, स्वयं को जानो। जब गीता का संवाद समाप्त होने लगा, तब कृष्ण ने अर्जुन को वह रहस्य बताया जिसे समझने के बाद मनुष्य के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मिट जाता है, पर आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। यह जान लेना ही मुक्त होना है। हम दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम स्वयं को शरीर समझ लेते हैं। नाम, संबंध, सफलता, असफलता, सबको अपनी पहचान बना लेते हैं। पर जब मनुष्य जान लेता है कि वह अजर अमर आत्मा है, तब भय मिट जाता है, क्रोध शांत हो जाता है और जीवन एक सरल सुंदर यात्रा बन जाता है। गीता का यही अंतिम रहस्य है, स्वयं को जानो और पूरी दुनिया स्पष्ट हो जाएगी।